तीरंदाज तैयार करते करते इन्होंने फैक्ट्री डाला पूरी, और फिर इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, यानी पूरे हिंदुस्तान के आर्चरी के बॉस है, यानी ये इनकी कल्पना है, एक चीज़ है, ये पूरा डेवलप इन्होंने किया है। और ये अभी वर्ल्ड आर्चरी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वर्ल्ड दुनिया के। तो इनके लिए 3 बार शब्दध्वनि शुरू का और जानकारी आपको देते हैं। वेलकम आर्चरी फील्ड। और जो बातचीत होती कि कभी मैं कॉलेज में था तब मैं ऐसे खड़ा होता था, मेरे सामने भी है ना, इसलिए आप और मैं अलग नहीं। करीबन हो गए 20 साल 20-25 साल पहले, ठीक है। तो आप ही के जैसा था, इसलिए मेरे लिए आप नए नहीं हो, आपके लिए मैं नया नहीं हूँ। हम एक फैमिली है, एक साथ है। अभी आप लोग तो आए हो, आपको आगे जाकर फिजिकल एजुकेशन के अंदर आगे जाना है, आपको आगे स्कॉलर करना है, मे बी MPhD हो, PhD हो, MPhil हो, कॉलेज में करना है, तो आपको हर गेम की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, एक तो नेशनल इवेंट, ऑल इंडिया, आप तो जानते हो, आप सारे स्पोर्ट्स मैन जितने भी होते हैं, तो यहाँ पे सब जूनियर का नेशनल चैम्पियनशिप, यहाँ पे कुछ वर्ल्ड चैम्पियन हैं, कुछ अभी जो ओलंपिक हुआ टोक्यो के, उनके कुछ कोचेस हैं यहाँ पे जिन्होंने इंडिया को मेडल दिया, ठीक है। मैं उनसे भी मिलाऊंगा, उनको बोलता हूँ आपको 2 बातें आपसे डिस्कस करने के लिए। और कुछ एशियन मेडल होल्डर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंडिया के स्पोर्ट्समैन हैं जो आप टीवी पे देखते हो ना। अभी जैसे लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखा होगा आपने, टोक्यो ओलंपिक्स में देखा होगा। तो ये इस तरह के काफ़ी है। सिर्फ ये कोशिश करना कि आपको सिर्फ पीछे ये जो बैनर लगे हैं उस लाइन के पीछे से देखना है, उसके अंदर नहीं जाना, ठीक है, ताकि किसी आर्चर को डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी, डिस्कस करो, आपस में डिस्कशन करो, ठीक है। और आपको पहले आप एक पूरा नज़र कर लो, अंदर नहीं जाएगा, इस लाइन से नीचे यहाँ से बाहर से काम करना। फिर आप यहाँ पर गाँव में आओ, गाँव में आने के बाद में मैं इंडिया के जो टॉपर्स हैं, आप जिसको किताबों में पढ़ते हो या आप टीवी पे देखते हो या आप सोचते हो कि यार हिंदुस्तान के इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं, आप कोई सोचता है ना कि निकल जाते आपको भी इतने बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उनसे मिलाता हूँ, वो आपसे मेरी चीज़ें के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप पहले पूरा राउंड अप करके समझने की कोशिश करो और उसके बाद में मैं जो भी देता हूँ मेरी डिस्कस करूँ, ओके। वो है नमस्कार सर, एकदा असा राऊंड मारून शब्दावर नाही म्हणतात, मला असं माहित पडतं का आपण दोन इंटर घेतल्या. सुबह मैंने बोला था एक ओपन जिप चाहिए, उधर लेडीज चलाएगी पेटा बार। आइए सब, आओ बेटा इधर आओ, आप इधर आ जाओ, आओ रे जल्दी आओ। छाव में आ जाओ, छाव में आइए, आ जाओ, छाव में आ जाओ, अंदर आओ, थोड़ा सा आ जाइए अंदर। गौरव की बात है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मिली है। आज आपके सामने है मिस्टर संजीव सिंह, ही इज अर्जुन अवार्डी। उसके बाद में कोचेस का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड, आप जानते हो ना सारे, में पढ़ते हो ना, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ही इज अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पहले ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है टाटा कंपनी के। टाटा कंपनी जानते हो ना कितना बड़ा है, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। इज इंडिया के बहुत सुपरस्टार्स हैं। तो मैं इनसे विनंती करता हूँ कि सर ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, अमरावती के अलग अलग इंडिया के सभी कोनों से है ये, और कल जाकर ये फिजिकल टीचर बनना है ताकि इन्होंने आर्चरी कैसे डेवलप करना है, तो काइंडली इनको थोड़ा बोलायच्या पहिले यांचे परिचय हाँ। द्यायला.
मिस्टर मणि जी या ना तुम्ही कमी आहे का बा- या कश्मीर डागाजी टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए, जहाँ पे मनीष भाऊ या ना मणि जी डागाजी टोक्यो में जो अभी ओलंपिक्स हुए ना, आप जो टीवी पे देख रहे थे, तो वहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उनके कोच है ये। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि एक ओलंपिक का मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर स्पोर्ट्समैन का सपना होता है कि एक मेडल मिले। तो ही इज़ मिस्टर कुलदीप और आइए रिचपाल। मिस्टर रिचपाल, इन्होंने कई सारे वर्ल्ड चैंपियंस बनाए हैं। अभी जो आप देख रहे हो कंपाउंड का, इनके कई से कोच है, अभी मध्य प्रदेश में है, और इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस बनाए हैं। आप जानते हो ना वर्ल्ड चैंपियंस इनके स्टूडेंट्स हैं। लास्ट टाइम जब एशियन गेम्स हुआ था, वहाँ पे भी इनके प्लेयर्स वर्ल्ड एशियन चैंपियंस थे। तो ये भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कोच है। मिस्टर मलिक फ्रॉम हरियाणा, ये भी इंडियन टीम के कोच हैं। इनके बच्चों ने कई सारे इंटरनेशनल मेडल जीते, कई सारे वर्ल्ड के मेडल जीते। ये भी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कोच है। तो मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इनको थोड़ा थोड़ा बताइए, एक अपनी लाइफ हिस्ट्री बोलो। बहुत टाइम तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें कि हमने क्या किया ताकि आप भी कल के हिंदुस्तान के हीरोज बनोगे, टॉप स्टार्स बनोगे, आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे, या आप खुद भी बड़े स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। मिस्टर संजीव बहुत धन्यवाद कि आपको लेके आए। ये बहुत कम मौका मिलता है पीटीआई के जो हमारे आप लोग हो रहे हैं सक्सेस बनने का, और आपको मौका मिलता है नेशनल देखने का। नेशनल सबसे बड़ा चीज़ हम बोलेंगे कि पहला काम आपका होना चाहिए टैलेंट को। पहला चीज़ सीखो, क्योंकि तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिसर बन सकते हो, पीटीआई के थ्रू जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि आपको क्या करना है, किसी भी खेल हो, आर्चरी हो, रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टैलेंट स्पॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको, क्योंकि आप लोग कल क्या होंगे कि जब आप डिफरेंट में जाएंगे, तो या स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि टैलेंट स्पॉट। हर गेम का अपना अपना होता है टैलेंट स्पॉट, बट बेसिक चीज़ बदलता नहीं है। बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली गेम्स के, हर गेम के कुछ अलग होते हैं, बट मोस्टली हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदमी को उसका भूख को पकड़ना। मेनी टाइप का बॉयज एंड गर्ल्स आपको मिलेंगे, इसमें से आपको चुनना है, हीरे को चुनना है। वो हीरे को चुन के आपको देना होगा स्टेट एसोसिएशन को, डिफरेंट अकेडमी। अभी खेलो इंडिया सेंटर्स बन रहे हैं इंडिया, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने। खेलो इंडिया सेंटर्स कौन है, जहाँ पे आप टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स को आप चला सकते हो, आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पीटीआई बनेंगे, जो कॉलेजेस में जाएंगे, दैट इज द बर्निंग ग्राउंड फॉर टैलेंट स्पॉट। और वो चीज़ आपको करना है कि आपको टैलेंट को स्पॉट करना है, और टैलेंट को अकेडमी में, खेलो इंडिया सेंटर्स में, और आपके डिफरेंट स्टेट एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में उनको डेवलप करना है। और उसके लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है, बॉडी का स्ट्रक्चर आप सबको पता है। अगर मेरे को हाइट नहीं होगा या स्ट्रक्चर नहीं होगा, बहुत गेम में हाइट के गेम्स है, बहुत गेम में स्ट्रक्चर चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उसका फिजिकल में कैसे उसके स्टेमिना को आप डेवलप करेंगे। बच्चों को जब भी देखो ये कौन से बच्चे हैं जिनके पास स्टेमिना एंड्योरेंस है, जो ज़्यादा देर तक, मतलब क्योंकि कोई भी गेम है ना 4 दिन होता है, 5 दिन होता है, 6 दिन होता है, तो एंड्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड्योरेंस के लिए जब भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आए ट्रेनिंग के लिए, हमेशा याद रखना कि कार्डियो बहुत डेवलप करेंगे। जब तक कार्डियो डेवलप नहीं होगा ना, तो आगे चल के स्पोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। इसका स्ट्रॉन्ग कार्डियो होगा, तो रनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे सिंपल तरीका है, और लेकिन सबसे अच्छा तरीका है बॉडी का कार्डियो को डेवलप करना। तो रनिंग में कभी भी, किसी भी, जब भी ट्रेनिंग कराओ, जब भी तुम लोग के पास बच्चे आए, वो जरूर ध्यान देना कि कैसे वो बच्चे, उनका कैसे रनिंग का है, उससे पकड़ में आ जाएगा तुम्हें कि बच्चे का अंदर मतलब कार्डियो इसका अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, कार्डियो अच्छा है। हमेशा बच्चों को देखते रहो कि उसका मेंटली फिट कौन अच्छा है। बच्चों को देखते हो स्मॉल टूर्नामेंट, 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, इसमें भी करते हो, तो जो विनिंग बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक इनहेरेंट टैलेंट होता है, वो जीतना चाहते हैं, तो वो टाइम से पहले आएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। माइंड डेवलप किसका है, जीतने की तमन्ना है, बहुत ध्यान। जो बच्चों का फर्क आएगा, जो सीखता वही है जिसका माइंड शार्प है। माइंड बच्चा इसका माइंड का शार्प जीतेगा, मतलब उसका माइंड है,
दिमाग लगा रहा है और जीतने की कोशिश कर रहा है। जीतने की कोशिश करने का मतलब माइंड उसका बेटर है। तो माइंड पे ध्यान दो, फिजिकल पे ध्यान दो, वो चीज़ जो आपके हाथ में है आप परख सकते हैं वो चीज़। उसका एटीट्यूड जरूर देखो, उसका एटीट्यूड फर्क रहेगा। आदमी का एक उसको कंप्लेन नहीं करता है, वो चीज़ हमेशा याद रखो। कंप्लेन कर रहा है उसको छाड़ दो, वो कभी आगे निकलेगा। वो लड़का कंप्लेन नहीं कर रहा है, वो लड़का आगे निकलेगा। और तुम लोग के लाइफ में भी है, तुम कंप्लेन करोगे तो कभी कंप्लेन करना छोड़ दो। तुम्हें अपने लाइफ में स्पोर्ट्समैन के लाइफ में भी देखने की तकलीफ तो सब जगह है, और कमिंग रिसोर्सेज की हर जगह है। रिसोर्सेज कमी में कौन निकलता है, वही बच्चा आगे निकलता है। तो कंप्लेन करना हम लोग के लाइफ में छोड़ दो, कभी कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कंप्लेन करना छोड़ दो, वही चीज़ तुम बच्चों में सोचना चाहिए। कौन बच्चा है जो कि जुझारू है, जो लड़ना चाहता है, जो करना चाहता है, बनना चाहता है, वर्टिकल देखो, बॉडी का स्ट्रक्चर देखो और उनकी एटीट्यूड देखो। ये 4 चीज़ को अगर तुम पकड़ लोगे ना तो बच्चों को फिर अलग अलग सेंटर, अकेडमी, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन या खेलो इंडिया सेंटर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के अंडर में जो स्कीम्स चलती है भारत के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें उनको स्कीम्स का बहुत लोग क्या करते हैं, स्कीम्स को यूटिलाइज ही नहीं करते, पता ही नहीं है। अगर पीटीआई तुम्हारा बहुत ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे स्कीम्स के बारे में बताया जाए, तो स्कीम्स के बारे में जानकार पहले करो। तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, तो तुम लोग जनरल से बेटर हो। तुम पहला काम करो, कितने भारत के ऐसे स्कीम्स हैं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे हम बच्चों को दे सकते हैं। हमारा काम है करना और स्कीम्स मिलाएंगे आएंगे तो बच्चों को फायदा। बार बार रिपीटेशन अच्छे बच्चे जाएंगे तो अच्छे बच्चे थोड़ी जानकारी तब तुम्हें अच्छे बच्चे मिलेंगे और फिर इन कोचेस तैयार करना। थैंक यू सर। से आवेदन करता एक ही लोग सर ने बोल दिया बता। आज हरियाणा में बोलते हैं इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ भी देखने में भी बात है, टूर्नामेंट में शूट होता है अराउंड। इसका बेसिक में भी जैसे आप ये हाईली है, लेटेस्ट मॉडल है, उससे नीचे के रहते हैं आप 40-50,000 में भी बेसिक बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट अराउंड पूरे सेट का 2.5 से ऊपर रहता है। इसको हैंडल बोला जाता है, लिम्स कैम रोटेट होते हैं और लास्ट में आके लॉक होते हैं। जैसे अभी हम आपके सामने शो नहीं कर पाएंगे ठीक के, देखिए ये हो गया ओके लॉक। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसकी फोर्स लगती है, जैसे यहाँ से खींचा अब ये नॉर्मल है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच है ना, ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे लॉक हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टच है ना, यहाँ पे ये लॉक हो गया। यहाँ पे बिल्कुल अभी 15 से 20 पाउंडेज है, बट जब हम स्टार्टिंग में खींचते हैं जब ये 50 या 55 पाउंडेज होता है। ओके साइड देख रहे हैं, ये पीप साइड है। जब हम ड्रॉ करते हैं ये एंगल बनता है, सीधा आंख के सामने आएगा और हम इसे जैसा कि आप देख रहे हैं लेंस के अंदर डॉट है, इसको हम मैच करके टारगेट पे शूट करते हैं। साइट हो गया, लॉन्ग स्टेबलाइजर, ठीक है, वो बैलेंस प्लस वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जनरली अगर हम खाली छोड़ते हैं तो इसको ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। उसी प्रकार से शॉर्ट स्टेबलाइजर, जैसे आप बेसिक में स्टार्ट करते हैं, किसी को भी जनरली बताना चाहता हूँ, जैसे वो वेट है आप यहाँ पे भी देख रहे हो और यहाँ पे, तो ये 2:1 से लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेट यहाँ पे है तो यहाँ ये 2 लगे हैं, ओके। उसी प्रकार से ये एरोरेस्ट है, वो वेट है, डैम्पर वेट है। ये क्या करता है कि वेट को कंट्रोल करते हैं। आप अपने जैसे कि अलग अलग है, ये छोटे हाइट हो गए, इनका अलग ढंग से सेट होगा, इनका अलग ढंग से होगा। तो इस प्रकार से आपने बो का इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 40,000 का एक दर्जन आता है, लेकिन जब आप समझो कि ग्रास रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे बच्चों को स्टार्ट करने जाओगे तो लकड़ी के धनुष भी होते हैं। ये तो जैसे कोच साहब ने बताया कि 2.5 से 3 लाख का है, लेकिन जब हम ग्रास रूट लेवल पे अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप रिक्रूट होंगे एज ए फिजिकल टीचर, तो वहाँ पे आप लकड़ी के धनुष के साथ भी
जो नियर अबाउट 10,000 का पूरा किट आता है, उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरोज है ये ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इवेंट है उसके मतलब उसके लिए नेशनल के लिए अभी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे अभी सब जूनियर नेशनल चल रहा है, तो इंडिया के जो टॉप बच्चे हैं सब जूनियर लेवल पे वो यहाँ पे आए हैं। इन्हीं में से बच्चे छक्कर जाएंगे जो हमारा कैडेट के लिए जो भी अपना या यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा, यूथ वर्ल्ड कप होगा, कोई भी यूथ लेवल का जो भी इंटरनेशनल इवेंट होगा वो यहीं से बच्चे छटेंगे। तो इक्विपमेंट का तो नॉलेज जब तक आप कहीं जाकर पर्टिकुलर एकेडमी या किसी कोच के अंडर या कोई सेमिनार अटेंड नहीं करोगे जब तक आप नहीं सीख पाओगे। बट फिर भी जैसे आप यहाँ पे आए हो तो मतलब हमारे जो सीनियर कोच है रिस्पाल जी ने आपको बड़े अच्छे से समझाया और अभी आप देखोगे भी जा जाके बच्चे कैसे शूट कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं एक आपको मतलब अपना सजेशन देना चाहूँगा, ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जाएंगे, कोई फिजिकल टीचर लग जाएगा, कोई NIS करेगा, कोई कोच लग जाएगा। लेकिन जो कोच का एक बेसिक जो फंडामेंटल होता है ना, और कैसे बच्चे को तैयार करता है, हमारे जो द्रोणाचार्य अवार्डी श्री संजीवा कुमार सिंह जी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा गवर्नमेंट की स्कीम के लिए बताया। जब तक कोच स्पोर्ट साइंस और बेसिक चीज़ों को लेकर नहीं चलेगा जब तक आप ओलंपिक के लिए मतलब बच्चा तैयार नहीं कर सकते हो। और हमारी जो सोच है वो हमेशा हमें ओलंपिक के लिए सोचना है, कभी भी ये नहीं है कि हमारा बच्चा बस डिस्ट्रिक्ट खेले, क्योंकि आप वहाँ पे जाने वाले हो जहाँ से मतलब हमें ओलंपिक के लिए एक पोत तैयार होता है। ग्रास रूट लेवल हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ही है। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट बच्चा उठ के आएगा और वो सीधा ओलंपिक खेल के आएगा, नहीं, आप लोगों को ही तैयार करना है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब नेशनल लेवल पे खेल चुके होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके होंगे। कोई खेला है नेशनल लेवल पे? हाँ देखो कई सारे लोग हैं ना। तो आप लोगों का भी ड्रीम होगा ये कि मैं भी ये इंडिया की जर्सी पहनूं, मैं भी मतलब इंडिया के लिए मेडल दूं एज ए कोच। क्योंकि अगर आज यहाँ पे मलिक साहब खड़े हैं, इन्होंने यूथ ओलंपिक में देश को मेडल दिया है, ढेरों सारे मतलब इन्होंने इंटरनेशनल मेडल दिए हैं। मैं जानता भी नहीं, साथ 200 से ज़्यादा इनके नेशनल मेडल होंगे जो इन्होंने देश को दिए हैं। अगर बात करें हम रिचपाल जी की, ये अपना आर्मी से चीफ पोस्ट से रिटायर हुए हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर है, कारगिल की लड़ाई ये लड़े हैं। तो मतलब और आज अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो स्पोर्ट्स फील्ड में भी इन्होंने मतलब हर जगह अपना परचम ले रहा है। ऐसी वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इनका बच्चा मेडल ना जीता हो। तो मेरे लिए तो काफ़ी बता ही दिया सबने, जरूरत ही नहीं बताने का। तो मेरा हम अपना यहाँ पे आपको अचीवमेंट नहीं बताना चाहते, बट मेरा मतलब आपको मोटिवेट करने का मतलब जो मकसद है ये है कि आप देश के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आप आपके बच्चे का करें। क्योंकि सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट ग्रास रूट लेवल पे उसका कोच होता है, चाहे वो अपना नेशनल टीम का कोच हो या अकेडमी कोच हो या स्टेट लेवल कोच हो। उसका सबसे बड़ा जो टीचर है, कोच है या साइकोलॉजी या मेंटल लेवल, वो उसका कोच ही है। तो मेरा आपसे है कि पूरे मोटिवेशन से आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स साइंस और आपका जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते रहे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग मतलब अपने सीनियर से सीखने की कोशिश करें। कभी मत सोचे कि नहीं मैं तो भाई PT टीचर बन गया इनफ है, या मैं तो NIS कोच बन गया इनफ है। आज तक भी मतलब हमारे मलिक साहब आज तक भी मतलब सीखने जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। कोच साहब हम दोनों अभी जो सेमिनार हुई थी उसमें हम दोनों कोच गए थे। तो और जो हमें इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब है जो अमरावती से ही है, महाराष्ट्र से है, श्री प्रमोद कुमार चंद्रूकर जी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था, उनका देन है मतलब ये इंडियन आर्चरी। उन्होंने इंडियन आर्चरी के लिए इतना किया है कि हर घर आर्चरी, हर गांव आर्चरी, उनका एक नारा है मतलब जो उन्होंने दिया है। और उन्होंने मतलब पहले इंडियन आर्मी के कोच थे, हम भी उनके अंडर सीखते थे इंडियन आर्मी में, वो इंडियन आर्मी के कोच भी रहे हैं। और महाराष्ट्र आर्चरी को तो उन्होंने इतना बढ़ाया है और अभी इंडियन आर्चरी के सेक्रेटरी जनरल है। तो इंडियन आर्चरी के सेक्रेटरी जनरल होते हुए इंडियन आर्चरी आज मतलब हमारे पास में सब मेडल थे बट एक ओलंपिक मेडल नहीं था। तो उनके आने के बाद हमारे पास में आज एक ओलंपिक मेडल भी है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जनरल बहुत ही पॉजिटिव है और आपके ही गांव से है। आप तो वैसे सभी मतलब स्टेट से आए हो, लेकिन आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो कि जहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जनरल उन्हीं की जगह है। तो मैं चाहूँगा हमारे मलिक साहब भी मतलब कुछ वर्ड्स कहें। थैंक यू, धन्यवाद। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए कई सारे बातों की ज़रूरत होती है। तो उसमें से हमारे मनीष जोशी है जो वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी है, हमारे विनोद दादा जी है, जो ये पूरी फैसिलिटी दिख रही है ये इनकी बदौलत है।
इसलिए कंपटीशन सक्सेस करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल खिलाड़ी ही नहीं और चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, उसको समझिए अभी कैसे वो राउंड मारते हैं। तो 10 मिनट आप रुकेंगे, फिर बाद में, ठीक है। धन्यवाद सर। आप जैसे द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी लोगों ने और इंडिया के लिए जिन्होंने बहुत सारे मेडल दिया है, ऐसे लोगों ने हमारे बच्चों को जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम आप हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जहाँ हर प्रांत के बच्चे यहाँ आते हैं, उनकी ओर से हमारे साहब पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और आप सबके लिए हमारा संस्था का जो नारा है वो आपके लिए लगाना चाहते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो ग्राउंड है ना, 2001 में मेरा पहला नेशनल गोल्ड मेडल उसी ग्राउंड का है। वहाँ पे नेशनल हुआ था मेरा पहला, मतलब शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेरी आज की मेडल के साथ आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए आपके आगे भी लाइफ का बहुत बड़ा सर्कल है, आप आगे कामयाब हैं। ऑल द बेस्ट विशेस है आपको। व्यायाम शाला में कई बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं हर खेल के। निम्बाराम, हाँ वो भी वहाँ वहाँ पे भी थे। चलो 10 मिनट सिर्फ आपको, हाँ देखिए फिर गाड़ी तीनों ट्राइपीजियस कैसे वर्क करता है और कौन से बो में कौन सा ट्राइपीजियस के ऊपर लोड जाता है, वो भी मतलब हमें डेवलप करना होता है। ये धनुष हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड बो के लिए हमें मिडिल ट्राइपीजियस के ऊपर हमारा मैक्सिमम लोड आता है, बिकॉज इसमें हाई पाउंडेज हमें खींचना है इनिशियली लेवल पे। लेकिन जब हम एंकर में होते हैं तो पाउंडेज बहुत लेस होता है, तो वो सारा वेट मिडिल ट्राइपीजियस का आ जाता है। लेकिन जो रिकव बो है, जो पहले हो चुका है, रिकव बो में हमारा टोटल वेट आता है लोअर ट्राइपीजियस, क्योंकि ट्राइपीजियस सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है हमारा बैक के अंदर, ठीक है ना। तो उसका मतलब बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। सर मैं एक बच्चे को देखना। हाँ सर ठीक है। हवा का है ना, वो फ्लैग लगा है। वो कितने इससे एयर का मतलब स्पीड ज़्यादा है तो उसको कटरा में पहुंचू माता वैष्णो देवी स्टैंड को। हाँ वहीं पे पहुंचू। मुझे कैसे होगा?
ये थे सब हनुमान व्यायामशाला के टीचर्स जो कि आने वाले कल में खिलाड़ी का निर्माण करेंगे, जो कि काफ़ी मशहूर अमरावती का HVPM हनुमान व्यायामशाला, जहाँ पे पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं क्रीड़ा शास्त्र सीखने के लिए। तो अभी जो विद्यार्थी आए थे तो उसमें 25 स्टेट के विद्यार्थी सहभागी थे।